हेलो स्टूडेंट, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं क्लास 8 का रेशनल नंबर चैप्टर बता रहा हूं, जो मैथ के एक्सरसाइज का चैप्टर फर्स्ट है। आप इसको वीडियो को देखने से पहले आप अपना कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको लगेगा कि हम आपके सामने बैठ के आपको एक एक चीज बता रहे हैं। आपको जहां पर नहीं समझ में आएगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको फिर उसको कमेंट का उत्तर हम दे देंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या करिए, आप सारे कुछ चीज को देखने से पहले कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और जो जो चीज लगे आपको इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाला है, वीडियो को रोक के उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जहां पर होगा उसको रोक के आप उसका डिफिनेशन भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए, आज मैं आपको रेशनल नंबर पढ़ा रहा हूं। तो रेशनल नंबर में क्या है, देखिए सबसे पहले रेशनल नंबर में हम आपको बता रहे हैं नंबर, व्हाट इज नंबर। अब नंबर क्या है, आप रेशनल नंबर पढ़ने से पहले उसमें रेशनल से के बाद आपको एक नंबर चीज आ रहा है, तो नंबर क्या है पहले उसके बारे में जानिए। तो क्या बोल रहा है कि ए नंबर इज ए मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी, पोजीशन और वैल्यू। मतलब क्या हो रहा है कि नंबर क्या चीज हो गया, तो नंबर जो किसी भी मैथमेटिकल क्वांटिटी हो, पोजीशन हो, उसको बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप जाइए दुकान में, अगर पेन खरीदना हो तो क्या करिएगा कि हाँ चलिए हमको एक पेन दे दीजिए, एक पेन बोलते हैं, या दो पेन दीजिए, या तीन पेन, जो भी होता है। आप कुछ आगे नंबर बताते हैं। अगर नंबर नहीं बताया, सीधे बोलिए पेन दीजिएगा, तो दुकानदार का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि कितना पेन चाहिए, तो आपको कुछ नंबर बताना होगा। तो वही क्या होता है कि यहाँ पर क्वांटिटी को बताने के नंबर का यूज होता है, पोजीशन को बताने के लिए यूज होता है। आप जब एग्जाम देते हैं, एग्जाम में आपका क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन क्या है, उन नंबर से पता चलता है, ठीक है। या वैल्यू, अगर आप दुकान में जा रहे हैं, चावल लेना है, तो हम बोलते हैं कि 1 केजी चावल लीजिए, 2 केजी चावल लीजिए, कुछ नंबर आगे में हम डालते हैं, तब हम उस चीज को जानते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है यहाँ पर, क्वांटिटी, पोजीशन और वैल्यू। नंबर्स आर फंडामेंटल टू काउंटिंग, मेजरिंग एंड लेवलिंग एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। मतलब वो कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, कोई चीज का मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। इस सब में क्या होता है, मेरा नंबर यूज होता है। दे हैव बीन एक्सटेंडेड ओवर टाइम फॉर सिंपल काउंटिंग। मतलब इसमें क्या होता है कि सिंपल काउंटिंग जो भी होता है वो नंबर के बिना नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, नंबर कितना तरह का होता है वो हम बता रहे हैं आपको। नंबर के बारे में आप समझ गए कि नंबर जो है सो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट, मतलब कोई चीज कितना सारा है उसका हमको काउंटिंग बताना रहेगा, या उसका पोजीशन बताना रहेगा, या किसी चीज का मेजरमेंट बताना होगा। हाँ, इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, कुछ भी अगर हमको बताना होता है तो हमको आगे में नंबर देना पड़ता है, फिर हम सेंटीमीटर लगाते हैं, ठीक है। तो नंबर वही चीज हो गया। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाइए, इसमें सबसे पहले बोला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलता है, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। कहीं पर एन लिख दिया, इसका मतलब समझ जाएंगे नेचुरल नंबर है। तो पॉजिटिव इंटीजर यूज फॉर काउंटिंग, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है जिसका यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पर क्या लिख दिया, पॉजिटिव इंटीजर यूज फॉर काउंटिंग। मतलब पॉजिटिव इंटीजर जो है उसका यूज जो है सो काउंटिंग के लिए करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पर, अब देखिए यहां पर तो बोल रहा है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर, मतलब पॉजिटिव नंबर ही आपको नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। तो काउंटिंग अगर हम कोई चीज का शुरू करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं, 1 से, 0 से तो नहीं शुरू करते हैं। जब भी कोई चीज काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 करते हैं, इस तरह से लाइन से, 0 से हम नहीं शुरू करते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि मेरा नंबर जो भी नंबर 1 से शुरू हो जाएगा और इनफाइनाइट तक जा रहा है, उस सारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर वही बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे तक चला जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टीज बोल रहा है, क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। मतलब इसका जो है सो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों जो होता है नेचुरल नंबर ही आएगा। मतलब क्या कि 5 में अगर 2 जोड़े तो क्या हो गया 7, ये मेरा नेचुरल नंबर है। 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए क्या हो गया 10, ये मेरा नेचुरल नंबर है। लेकिन इसमें क्या होता है कि नॉट क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन और डिवीजन। मतलब डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि मेरा जो है सो ये प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है। क्या है, अगर 5 में से हम 2 माइनस किए तो क्या मेरा निकल गया 3, लेकिन 2 में से अगर 5 माइनस कर दें क्या हो जाएगा -3, जो कि आपका नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए इसको जो है सो सब्ट्रैक्शन को जो है सो इसके प्रॉपर्टी में नहीं रखा गया, इसमें नहीं रखा गया, नॉट क्लोज रखा गया इसमें, काहे कि यहां पर जो है सब्ट्रैक्शन इसका फुलफिल नहीं कर रहा है, इसमें नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। मतलब नेचुरल नंबर में क्या आ रहा है कि अगर प्लस करने पर हमको नेचुरल नंबर आ रहा है, इसका क्लोज है इसमें, और इसमें नॉट क्लोज, इसमें क्लोज नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, डिवीजन भी बोल रहा है। तो डिवीजन इसलिए बोल रहा है कि अगर आप किसी चीज में, जैसे यहां ध्यान दीजिए, यहां पर 5 बाई हम जैसे दे दिए 5 नहीं, हम लिख रहे हैं जैसे 12 बाई 2 लिख दिए। अगर इसको हम डिवाइड करें तो मेरा कितना आ गया 6 आ गया, आया 6, जो कि मेरा जो है सो नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर लिख दिया हम 5/3 तो मेरा जब भी आएगा तो इसमें पॉइंट में वैल्यू आएगा।
जब पॉइंट में आएगा मतलब डेसिमल में आएगा, लेकिन डेसिमल जो होता है सो नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में ये अलाउ नहीं है, बाद बाकी सब में अलाउ है, मतलब मल्टीप्लाई और प्लस में अलाउ है, ठीक है। उसमें आप दो को नेचुरल नंबर को जोड़िएगा तो आएगा नेचुरल नंबर, दो को नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा नेचुरल नंबर, ठीक है। यही चीज बोल रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट बोल रहा है होल नंबर। होल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, मतलब नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो इंक्लूड कर देंगे इसका मतलब होल नंबर हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर मेरा क्या होता है 1 2 3 4 5, यह मेरा नेचुरल नंबर होता है। इसमें अगर जीरो इंक्लूड कर दिए मेरा क्या हो गया, होल नंबर हो गया। तो इसका मतलब जितना सारा नेचुरल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, मतलब जितना सारा नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। क्या होल नंबर में क्या होता है, जीरो शामिल होता है, और जीरो मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए क्या होता है कि मेरे पास कि मेरा जो होल नंबर है सो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करा है, होल नंबर इंक्लूड जीरो, मतलब होल नंबर में जीरो होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। क्लोज अंडर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, सेम वही बात, ये जो जाए क्लोज होगा किसमें, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन में, सॉरी मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में। अगर दो को होल नंबर को ऐड करिएगा तब जो नंबर मिलेगा सो होल नंबर ही मिलेगा, दो को होल नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा तब जो नंबर मिलेगा होल नंबर ही मिलेगा, लेकिन वही सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हो सकता है कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए, डिवीजन में हो सकता है कि आपको डेसिमल वैल्यू आ जाए, इसलिए इसमें नहीं होगा, बाद बाकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होगा, जो भी हम पीछे बताए थे नेचुरल नंबर के लिए। तो होल नंबर में वही बात होता है कि होल नंबर का प्लस और होल नंबर का मल्टीप्लाई ये होल नंबर हो सकता है, लेकिन माइनस और डिवाइड नहीं हो सकता है, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है, लेकिन इस दोनों में हमेशा होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, होल नंबर आर देयर होल नंबर्स एंड देयर निगेटिव्स, मतलब होल नंबर जो है सो इंटीजर होगा और उसका निगेटिव इंटीजर होगा। जैसे हम लिख दिए 0 1 2 3 4, ये सब मेरा क्या आ गया, इंटीजर है। साथ में -1 -2 -3 -4, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो मेरा जो है सो प्लस का नंबर माइनस का नंबर, मतलब होल नंबर एंड देयर निगेटिव, मतलब होल नंबर और उसका निगेटिव जो मेरा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो इंटीजर में प्लस में माइनस में कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, वो मेरा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। क्लोज अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों अलाउ है, तीनों के साथ क्लोज है। देखिए यहाँ पर कहने मतलब 2 + 2 4, 3 × 2 6, 2 - 5 -3, यार निगेटिव कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव में हो सकता है इसमें, इसलिए इंटीजर ही हो जाएगा। तो इंटीजर तीनों के लिए, लेकिन डिवीजन के लिए नहीं है। क्या है, क्योंकि डिवीजन में अगर डिवाइड करें तो मेरा पॉइंट में आ सकता है, डेसिमल वैल्यू आ सकता है, जो कि मेरा इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। तो इंटीजर के लिए क्या ध्यान देना है कि इंटीजर में प्लस मल्टीप्लाई और माइनस तीनों क्लोज है, लेकिन इसमें जो है सो डिवीजन के लिए नॉट क्लोज है, ठीक है। मतलब डिवीजन जो है सो उसमें अगर करेंगे तो मेरे जरूरी नहीं कि मेरे पास इंटीजर आएगा ही, हो सकता है डेसिमल में आएगा, जो कि इंटीजर नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है, अब देखिए हम जितना सारा दे रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी, उसका डिफिनेशन है, आप इसको वीडियो को रोक के आप जो है सो उसका डिफिनेशन और प्रॉपर्टी लिख लीजिए, या नहीं तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, आप फिर बाद में इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्या बोल रहा है, ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर किसको बोलते हैं, जितना सारा रेशनल और इरेशनल नंबर सारे को मिला देंगे सब क्या मेरा हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। सारे नंबर को मिला देंगे तो सारा नंबर क्या हो जाएगा, मेरा रियल नंबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर क्या होता है, जो कि अभी हम बता रहे हैं आगे, और इरेशनल नंबर वो भी हम बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान देखिए रियल नंबर में क्या होगा, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर सारे नंबर को मिला देंगे, वो क्या हो जाएगा, मेरा रियल नंबर हो जाएगा। कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, मतलब इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लोज अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सब चीज के लिए ये आपका क्लोज है। सिर्फ ध्यान देना है कि हम डिवीजन करेंगे तो जीरो से डिवाइड नहीं करेंगे, अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तब मेरा वो रियल नंबर नहीं आएगा, वो इनफाइनाइट हो जाता है, इन्फिनिटी और परिभाषित हो जाता है, इसलिए वो रियल नंबर नहीं होगा। तो हमको इसलिए इसमें लिख दिया कि जीरो से हमको डिवाइड नहीं करना है, बाद बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब के लिए क्लोज है, ठीक है। अब आ जाइए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है इसके बारे में बता रहे हैं, इस चैप्टर का नाम भी आपका रेशनल नंबर है। ए रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ इसको हटाइए p/q, यहाँ गलती लिखा गया, यहाँ पर क्या है p/q, मतलब ए रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p/q, मतलब कोई नंबर जो सो p/q के फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, वो मेरा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का मतलब ये हो गया कि जिसको p/q के फॉर्म में रख सकते हैं। और यहाँ देखिए p एंड q आर इंटीजर, p और q इंटीजर होना चाहिए, मतलब -2 -3 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और बोला है q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब p/q के फॉर्म में रखेंगे, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे हमको अब लिखना है, देखिए 5/4
3, 5/3, ये मेरा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। अगर लिख दिया क्या -2/4, ये मेरा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। अब लिख दिया यहाँ पर 3/2, मेरा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। अगर लिख दिया 1 तो ये भी मेरा रियल नंबर है। बोले कि इसमें बाई में कहाँ कुछ लिखा हुआ है, नीचे तो कुछ नहीं है, क्या नीचे क्यू होना चाहिए, यहाँ नहीं है तो है, इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, जो कि हम यहाँ लिखे हैं। होल नंबर 015 कैन बी रिटेन एज, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम 0/1, 1/1, 5/1। अगर आपको बोल रहा है, जब भी हमको बोल रहा है इसके बारे में, रियल नंबर के रेशनल नंबर के बारे में, तो हमेशा क्या होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब अगर 5 दे दी इसको 5/1 हम लिख सकते हैं, अगर 6 दे दी तो 6/1 लिख सकते हैं। इसलिए सारा क्या हो जाएगा, मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। ध्यान देना है कि नीचे में 0 नहीं लिखेंगे, जैसे 4/0 लग दिए, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्या कि यहाँ बोल दिया डेफिनेशन में q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर q का वैल्यू 0 होगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अब प्रॉपर्टीज ऑफ देयर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज है। क्लोजर प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मतलब रेशनल नंबर जो है सो आपका जो है सो ना क्या आते हैं यहाँ पर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों के लिए क्लोज्ड है, ठीक है। अब देखिए एडिशन में, अब यहाँ एक चीज बता रहे हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि क्लोज्ड है किसके लिए, एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। का है कि डिवीजन में अगर 0 से डिवाइड कर देंगे तो अलाउड नहीं है, 0 से जैसे ही डिवाइड करिएगा वो अपरिभाषित हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित चीज रेशनल नंबर में नहीं है, इसलिए यहाँ पर डिवीजन के लिए बोल रहा है नॉट क्लोज, ठीक है। क्या डिवीजन में 0 से डिवाइड नहीं अलाउ है, ठीक है। तो आप देखिए एडिशन में क्या बोल रहा है, कैसे है, 1/2 प्लस 3/4 दे दिया। अब इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2, यहाँ पर 3, 3 2 5/4 आ गया। अब देखिए 5/4 आया, ये आपका क्या है, 5/4 रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब दो गो रेशनल नंबर को जोड़िए या घटाइए या मल्टीप्लाई करिए, जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। सिर्फ डिवाइड में भी आएगा, डिवाइड में भी वही बात होगा, लेकिन सिर्फ 0 को अगर छोड़ के कोई भी चीज से डिवाइड करिएगा तब जो नंबर आएगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर ही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 0 नहीं दीजिएगा, अगर 0 नहीं दे तब हम जैसे 3/2 कर दिए, डिवाइडेड 2/4 कर दिए, अब जो वैल्यू आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ 0 नहीं देना, अगर 0 नहीं दिए तब जो भी आएगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर ही होगा। अगर 0 डाल देंगे तब रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा है यहाँ पर कि नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, आप बता रहे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब क्या हो गया कि यहां दिया हुआ a + b इज इक्वल टू b + a। इसका मतलब क्या हो गया कि a को b में जोड़े चाहे b को a में जोड़े, वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। जैसे हम 3 + 5 कर दे या 5 + 3 कर दिए, वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, वैल्यू मेरा आ जाएगा 8, यहां पर भी क्या आ गया 8, तो इसका दोनों का वैल्यू क्या सेम आ गया, इसलिए इस तरह से दे दिया 1/2 + 3/4 या 3/4 + 1/2, दोनों क्या होगा, वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो b को a में जोड़े या a को b में जोड़े, वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। इसी को बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेम टू सेम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी होता है कि a को हम b से मल्टीप्लाई करें या b को हम a से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ 2/3 × 3/4, इधर दिया हुआ 3/4 × 2/3। अब यहाँ पर 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 1/2 इधर आ गया। यहाँ पर 2 से 2 दूनी 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, इधर भी क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो देखिए दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के लिए ये ट्रू है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। सिर्फ अप्लाई किसके लिए नहीं होगा, तो निगेटिव के लिए। अब निगेटिव में काहे नहीं होगा, सो बता रहा है। जैसे 5 - 3 लिख दिए और इधर लिखे 3 - 5, तो 5 - 3 लिखे तो क्या आ गया 2, लेकिन 3 - 5 लिखे तो क्या हो गया -2, जो कि दोनों सेम नहीं है। इसलिए इसमें जो बताया गया है सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया गया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होता है, लग जाता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या हुआ, एडिशन। अब ए को बी में जोड़िए, ए और बी को जोड़िए, बाद में सी जोड़िए, या बी और सी को जोड़िए, बाद में जोड़िए, वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। मतलब 3 + 2, अब प्लस लिख दिए 4, या लिख दिए 3 + 2 + 4, इस तरह से लिख दिए। ये वैल्यू दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए 3 और 2 को जोड़े तो कितना हो गया, 5 और +4 क्या हो गया 9 मेरा, और यहाँ पर 3 रखे और प्लस 4 2 6 और 6 3 9, ये दोनों बराबर हो गया मेरा। तो इसका मतलब ए को बी में ऐड करिए, बाद में सी जोड़िए, या ए में क्या करिए, बी ए को बाद में जोड़िए, पहले बी और प्लस सी को जोड़ लीजिए, फिर बाद में ए को जोड़िए, वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। सेम टू सेम वही बात मल्टीप्लाई में है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करिए, बाद में सी से करिए, या बी को सी से मल्टीप्लाई करिए, बाद में ए से करिए, वैल्यू क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए ना 3 × 4 × 2 बराबर लिख दिए 3 × 4 × 2।
आप देखिए 4 दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 4 × 12 गुने 2 बराबर क्या हो गया 24। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम 3 इंटू 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुना करेंगे 24 24, ये भी 24 ये भी 24, दोनों सेम आया। इसका मतलब मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सो ई अप्लाई मल्टीप्लाई करिए और प्लस करिए दोनों के लिए, ठीक है ना। तो यही चीज होता है इसमें कि ए को बी में जोड़ दीजिए, बाद में को सी जोड़िए, बाद में सी जोड़िए, चाहे बी को सी में जोड़िए, बाद में ए को जोड़िए, वैल्यू क्या होगा बराबर होगा। यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आ जाइए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी दिया हुआ ना, इसको ए को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सब में। कैसे करेंगे, तो ए को बी के साथ करेंगे, फिर ए को सी के साथ करेंगे। इसको लिख देंगे ए इंटू बी, अब प्लस बी इंटू क्या कर दिए सी, सॉरी ए इंटू सी, ए इंटू क्या करेंगे हम सी, मतलब ए को जो है सो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो ए इंटू बी लिखिए और प्लस ए इंटू सी रखिए, तो वैल्यू क्या होगा बराबर हो जाएगा। जैसे 2 इंटू 3 प्लस 4 कर दिए, ये वैल्यू बराबर होगा किसके 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 के। अब चेक करके देख लेते हैं, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, तो 2 गुने 7 बराबर 7 दूनी 14, क्योंकि प्लस का सॉरी ब्रैकेट का काम पहले होता है, इसलिए दोनों को पहले हम जोड़ दिए। तो 7 हो गया, 7 2 14 हो गया, ठीक है। अब 3 2 क्या हो गया 6, अब प्लस 4 2 8, 8 और 6 ऐड करें क्या हो जाएगा 14, दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, फिर ये करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमेशा क्या होगा वैल्यू बराबर होगा। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या बराबर होगा। तो ये समझ में आ गया बात आपको, ये आपका क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप नोट करते चले जाइएगा सबको, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो सिर्फ वीडियो देखते जाइएगा और लगेगा सिर्फ हम वीडियो देख लिया आपको समझ में नहीं आएगा। तो नोट भी करिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। आपको लगे तो वीडियो को रोक के आप एक एक चीज को नोट कर लीजिएगा, तब फिर ज्यादा आपको क्लियर रहेगा। साथ में जो एग्जाम्पल हम नीचे लिख रहे हैं अगर उसको भी नोट करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या है सो देखिए नेक्स्ट, द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर इज 0। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, कोई ऐसा चीज जोड़ा जाए रेशनल नंबर में, कोई ऐसा चीज जोड़ा जाए कि रेशनल नंबर के का जो आएगा वैल्यू उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, कुछ चेंजिंग नहीं होगा। जैसे 5 है, 5 हम क्या चीज ऐड करेंगे कोई चेंजिंग नहीं इसमें होगा। तो अगर 5 में हम 0 ऐड करेंगे तो मेरा क्या मिल रहा है 5, अगर 5 में अगर 1 ऐड कर रहे हैं तो मेरा क्या मिल रहा है 6, इसको चेंज कर दे रहा है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी होना चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब वही हो गया कि अगर कोई भी रेशनल नंबर में अगर कोई चीज हम जोड़ेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा, परिणाम जो आएगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वही मेरा क्या हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया मेरा यहाँ पर 0, क्या कि 5 में 0 ऐड किए तो क्या होगा मेरा 5 हो गया, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा, इसलिए लिख दिए a + 0 और a, मतलब a में अगर 0 ऐड करेंगे तो फिर क्या मिलेगा a मिलेगा। मतलब 0 को कोई भी चीज में ऐड किया जाता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहे हैं क्या होता है सो। तो ए रेशनल नंबर इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इज नॉट इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी हाँ, ए रेशनल नंबर इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर। मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर होगा तो इसका मतलब क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे कैसे, जैसे 4 कहीं पर 8 लिख दिया, इसमें कॉमन क्या है 4 है, इसमें कॉमन 4 है, तो 4 से काट दे 4 2 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2। अब दोनों में कुछ कॉमन है नहीं ना है, कॉमन कहने का मतलब देखिए यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 को 2 है, इसमें भी 2 को 2 है, कॉमन है कि नहीं है ना कॉमन, इसलिए क्या होगा मेरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो ये दोनों कट जाए तो बच जाएगा 1/2। अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, अब इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं हो सकता है। तो ये समझ में आ गया आपको बात कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी लिखना होगा हमको रेशनल नंबर को तो कोशिश करना है कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, ठीक है। और यहां बोलता है दे आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब ही होता है कि दो नंबर को प्राइम तब होता है जब उस दोनों में कॉमन 1 के अलावा कोई दूसरा चीज नहीं हो, उसी को बोलते हैं को प्राइम। तो को प्राइम बोल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा 1 और 2 है, इस दोनों को प्राइम है, इस दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। एक चीज हम बता रहे हैं इससे पहले कि हम आपको एडिटिव इनवर्स बता दिए थे, यहाँ पर एडिटिव है ना आइडेंटिटी बता दिए थे, क्या हो गया था 0। एगो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होता है, वो क्या होता है तो वो होता है 1। अब अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है मतलब अगर 1 को कोई चीज से मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब 5 × 1 वैल्यू क्या हो जाएगा 5, 6 × 1 वैल्यू क्या हो जाएगा 6। तो इसी तरह से अगर एडिटिव आइडेंटिटी बोलेगा तो 0 लिख देंगे और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेगा तो क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे।
ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो इस वीडियो में आपको हम जो है सो सारे नंबर के बारे में बता दिए, उसका प्रॉपर्टी बता दिए, उसका इसमें जितना सारा लॉ है आपको एसोसिएटिव हुआ, कम्यूटेटिव हुआ, जो भी लॉ है वो आपको हम सारा बता दिए, ठीक है। तो इसके वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन को बनाइए, कुछ बनेगा। ऐसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन को बताएं किस तरह से बनाना है, उसमें आपका टेबल बहुत सारा दिया हुआ है, उस टेबल को कैसे फिल करना है वो हम बता देंगे। इस वीडियो में आपको पूरा थ्योरी बता दी, नंबर के बारे में आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो आपको हम क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन किस तरह से बनेगा वो हम बता देंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।